Question number one. A body slipping on a rough horizontal plane moves with a deceleration of 4 meter per second square. What is the coefficient of kinetic friction between the block and the plane? ब्लॉक और प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? बॉडी का रिटार्डेशन या फिर डिसलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो सपोज दिस इज अ ब्लॉक. एक मैं ब्लॉक ड्रॉ कर देता हूं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. ओके, देखो बच्चों, इसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? टूवर्ड्स राइट. तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट. अब एक ही डायग्राम में वेलोसिटी और फोर्स नहीं दिखाना है, इसके लिए दूसरा डायग्राम. ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे. ओके, F इज इक्वल टू, अगर जो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो पीछे लगा फ्रिक्शन, आप mg और नॉर्मल भी दिखा दो. ये क्या है बच्चों? दिस इज mg और ऊपर क्या है? नॉर्मल. ओके, तो क्योंकि हमें पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो म्यू इंटू एन होता है. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि वो जीरो से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन की तो वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू एन ही आएगी. तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी. ओके, नॉर्मल और एम जी बैलेंस्ड है, करेक्ट. तो क्या इस फ्रिक्शन की वजह से एक रिटार्डेशन होगा? तो देयरफॉर रिटार्डेशन, सिर्फ मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स अपॉन मास. तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन एम. एम से एम कैंसिल हो गया एंड दिस इज इक्वल टू म्यू जी. करेक्ट. और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि डिसलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, एक्सेलरेशन की वैल्यू, सॉरी, जो रिटार्डेशन है, जो डिसलरेशन है, वो कितना दे रखा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू जी इज इक्वल टू 4, जी की वैल्यू 10 लिख लो. ओके, देखो जनरली हम लोग 9.8 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 लेना है अपने को. ओके, काफी कहीं कहीं कंफ्यूजिंग होता है, तो आप देख लो एक बार 9.8 रख के और एक बार 10 रख के, देखो किससे आंसर मैच हो रहा है. तो दिस विल बी 0.4. सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में के नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है कि म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, नेक्स्ट. A block is projected on a rough horizontal road with a speed of 10 meters per second. एक ब्लॉक को हमने कितनी स्पीड दे दी बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड की. Coefficient of kinetic friction is given 0.1. How far will it travel before coming to rest? ये कितना दूर ट्रेवल करेगा रेस्ट पे आने से पहले? ओके, तो दिस इज अ ब्लॉक और इसको हम लोगों ने कितनी वेलोसिटी दी है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. जब ये रुक जाएगा तो व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0. करेक्ट. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एस. करेक्ट. अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है और उससे हम लोग क्या करेंगे? रिटार्डेशन फाइंड करेंगे. देखो हमें याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन म्यू जी होता है. फिर भी समझाने के लिए मैं सब कुछ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो नीचे क्या लगेगा? एम जी. ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल. नॉर्मल और एम जी क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. यहाँ पे क्या लगेगा? दिस विल बी फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ओके, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, या फिर जिसे आप डिसलरेशन बोल सकते हो,
तो हम लोग पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज टोटल फोर्स अपॉन मास। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आ जाएगा म्यू जी। करेक्ट। याद रखना है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, अभी तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं। तो म्यू इज 0.1 और जी को मैं ले रहा हूं 10, तो दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट। तो इनिशियल स्पीड पता है मुझे, इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड इज 0 जब ये रुक जाएगा। एक्सेलरेशन याद रखना, यहाँ पे साइन के साथ रखना पड़ेगा फॉर्मूले में। क्या रखोगे? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पीछे, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। करेक्ट। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना कि कितना दूर चलेगा रुकने से पहले। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2a(s). ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल इज 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इज -1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज -100, दिस इज -2s। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा और s कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 50 मीटर्स। करेक्ट। नेक्स्ट, a block of mass m is kept on a horizontal table. If the static friction coefficient is mu, find the friction force acting on the block. देखो बच्चों, सपोज एक ब्लॉक ऐसे टेबल पे रखा है। करेक्ट। इस चीज को पढ़ो, ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, मतलब ये क्या है, दिस इज एट रेस्ट कंडीशन। इस लाइन का मतलब क्या है कि ब्लॉक इज इन रेस्ट कंडीशन, मतलब इक्विलिब्रियम में है। ब्लॉक इज एट रेस्ट कंडीशन। करेक्ट। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि इट इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, तो रेस्ट पे ही होगा। कुछ वेलोसिटी होती तो यहाँ मेंशन करता कि 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, सो ब्लॉक इज एट रेस्ट या ब्लॉक इज एट रेस्ट कंडीशन, सिर्फ इतना ही लिख देते हैं। रेस्ट कंडीशन बोले तो इक्विलिब्रियम 0। ओके, सो वी कैन से कि इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम मींस एक्सेलरेशन इज 0। अब यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं ब्लॉक का, देखो दिस इज द ब्लॉक, तो नीचे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। करेक्ट। mg ने नॉर्मल को बैलेंस कर दिया। अब आप इसमें ये बोलोगे कि सर अगर जो मैं फ्रिक्शन लगा दूं, अगर जो किसी बच्चे ने फ्रिक्शन लगा दिया तो क्या ये मोशन में आ जाएगा? यस। इसका मतलब इस पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मल और mg बैलेंस कर चुके हैं। एक्चुअली इसके अंदर देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग ओवर द सरफेस, इसके अंदर कोई टेंडेंसी ही नहीं है। फ्रिक्शन कब आता है, जब आप इसको ऐसे पुश करना शुरू करते हैं, तो फ्रिक्शन क्या करता है, इसको बैलेंस करने के लिए टूवर्ड्स लेफ्ट लगता। यहां से यदि मैं इसको पुश करूं तो फ्रिक्शन क्या करता, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करता, इधर की तरफ लगता फ्रिक्शन। लेकिन कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, तो फ्रिक्शन भी बोलेगा कि अच्छा फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना बच्चों, वो, या फिर जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0 से लेके μmg तक कुछ भी हो सकता है। कितना होगा वो होता है एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन जितनी जरूरत होगी उतनी लगेगी। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ
एडजस्टिंग फोर्स and acts as per रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शन की कितनी जरूरत है? तो ब्लॉक कहेगा कि भाई देखो मैं तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम में हूँ। ऐसा ब्लॉक बोलेगा नहीं, मैं ऐसे हंसी मजाक में आपको समझा रहा हूँ। ब्लॉक बोलेगा कि मैं तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम में हूँ, फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन लगेगा जीरो। देयरफॉर इन दिस प्रॉब्लम in this problem there is no requirement of friction, there is no requirement ओके। इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब इस केस में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? जीरो। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, फोर्थ, a block slides down an inclined surface of inclination 30 degree with horizontal. Starting from rest, it covers 8 meter in the first 2 seconds. Find the coefficient of kinetic friction between the two. देखो, रेस्ट से स्टार्ट होता है ये ब्लॉक और 8 मीटर कवर करता है इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। देखो, सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट का मतलब समझा देता हूं आपको। जब ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट होता है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? 8 मीटर। कितने समय में? इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स, करेक्ट। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी है जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 मीटर्स के इक्वल। टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। और एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है, करेक्ट। तो एस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 8, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज फाइंड करना है इंटू 2 स्क्वायर। समझ में आ गया? दिस इंप्लाइज क्या हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस। अब यहां से दो अप्रोच हैं। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री, ओके। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक तो अपने पास बच्चों एक रेडीमेड फॉर्मूला है जो हमें हमेशा याद ही रहना चाहिए। क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे सरफेस स्मूथ है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? जी साइन थीटा। सरफेस रफ है तो क्या होता है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, करेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? एक तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, जी, जी कॉमन भी ले सकते हो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हो गया पहला मेथड, ओके। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि आप इसको डिराइव ही कर लो, ओके। कैसे डिराइव करोगे? देखो बहुत ही सिंपल है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो और एकदम बेसिक से क्वेश्चन को कर लो। मैं बेसिक से करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसी बहाने अपना कंपोनेंट लेने की प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से एमजी को रिजॉल्व करना है, किस प्रकार से हमें कंपोनेंट्स लेने हैं, ओके। तो देखो, यदि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं
तो नीचे क्या लगेगा, mg। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल। ओके, यहां से क्या लगेगा, यहां से लगेगा फ्रिक्शन। हम लोग क्या करेंगे, mg के दो कंपोनेंट लेंगे। अपने को पता है कि ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। ये यदि 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही आएगा। ओके, तो कंपोनेंट्स यदि मैं मार्क करूं यहाँ पे, दिस कंपोनेंट इज mg cos 30 डिग्री। ओके, दिस इज नॉर्मल फोर्स, दिस इज mg sin 30 डिग्री, एंड दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। करेक्ट। समझ में आ गया। अब आप इनकी वैल्यूज भी लिख सकते हो, यहीं पे लिख लो या दूसरे डायग्राम में भी लिख सकते हो। तो mg cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, दिस इज √3 mg/2, एंड दिस विल बी mg/2। करेक्ट, समझ में आ गया। नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल विल बी इक्वल टू √3 mg/2। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू √3 mg/2। सो व्हाट इज नेट फोर्स, देखो नॉर्मल और mg तो बैलेंस होंगे, करेक्ट। क्या मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल और mg ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो नेट फोर्स डाउन द प्लेन कितना लगेगा, व्हाट इज नेट फोर्स डाउन द प्लेन, mg/2 माइनस एफ। यस, यहाँ पे आप ऐसे लिख लो कि दिस इज एक्सेलरेशन। ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यदि मैं F इज इक्वल टू एम अप्लाई करूं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, सो दिस इज mg/2 minus F is equal to mass into acceleration. So this is mg/2 minus mu into √3 mg/2 is equal to mass। अब ये एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कहाँ से कैलकुलेट करोगे, एक्सेलरेशन ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है। मुझे पता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m से m हर जगह कैंसिल हो गया। ओके, तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज g/2 -4 इज इक्वल टू म्यू √3 g/2। अब आप g की वैल्यू 10 भी लिख सकते हो, तो g की वैल्यू 10 रख दूं तो दिस इज 10/2 -4 इज इक्वल टू म्यू √3 इंटू 10/2। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो दिस इज 5 - 4, 5 - 4 हो जाएगा 1, दिस इज 5 रूट, तो 5 - 4 इज 1, 1 इज इक्वल टू 5 √3 म्यू। सो व्हाट इज म्यू, 1/5 √3। ओके, अब इस वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लो, 1/5 डिवाइडेड बाई 1.732, तो दिस इज 0.1154, 0.1154। अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, 0.11। करेक्ट। एक तो ये तरीका है, ये तो मैंने जानबूझ के ऐसा करा है कि अपनी प्रैक्टिस भी हो जाए।
दूसरा मेथड क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लो। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन 4, दिस इज जी। जी कितना है 10 साइन 30 डिग्री माइनस म्यू कॉस 30 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 0.4 साइन 30 डिग्री विल बी हाफ माइनस म्यू √3/2। करेक्ट। तो दिस इज 0.4, दिस इज 0.5 माइनस √3 μ/2। ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में म्यू को लेके आ जाओ तो दिस विल बी √3 μ/2, और राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो दिस इज 0.1। तो म्यू यहां से कितना आ गया 0.2/√3, फिर से वही वैल्यू आ गई। करेक्ट, 0.1154। तो अपने को ये तो हमेशा याद ही रहना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सपर्टीज हमें इसी में पाना है कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। इसके लिए मैंने ऐसे कर दिया सॉल्व। ओके, नेक्स्ट, suppose the block of the previous problem is pushed down the incline with a force of 4 Newton. How far will the block move in first 2 seconds after starting from rest? तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। ओके, देखो इस बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मास ऑफ ब्लॉक 4 kg है। ओके, और एक एक्स्ट्रा फोर्स हम लगा रहे हैं कितना 4 न्यूटन का, और इसका डायरेक्शन क्या है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब प्लेन के अलोंग ही लेकिन नीचे की तरफ, डाउन द प्लेन। ये होता है डाउन द प्लेन, और ये क्या होता है दिस इज अप द प्लेन। समझ में आ गया। देखो अगर जो मैं फोर्सेस आपको दिखाऊं एक बार को, तो ये फोर्सेस कुछ ऐसे दिखेंगे। नीचे की तरफ लगेगा mg = 40 न्यूटन। करेक्ट। और यहां से ये जो आप एंगल देख रहे हो, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। करेक्ट। अब यदि मैं इसके कंपोनेंट्स लिखूं, समझ में आ गया ना। एक लगा mg नीचे, नॉर्मल किधर लगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और फ्रिक्शन क्या लगा पैरेलल टू द प्लेन। एक और फोर्स लगेगा कौन सा 4 न्यूटन का डाउन द प्लेन। यही दिया क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में और इसमें सिर्फ यही फर्क है कि ये 4 न्यूटन एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा किस डायरेक्शन में, डाउन द प्लेन। ऐसे लगता तो क्या बोलते अप द प्लेन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलता तो ऐसे लगाते। वर्टिकल डायरेक्शन बोलता डाउनवर्ड, तो उसके हिसाब से लगाते। करेक्ट। अब हमें इस फोर्स के कंपोनेंट्स लेने हैं। तो ये क्या हो जाएगा √3 mg/2, और ये mg/2, तो डायरेक्टली 40 के ही कंपोनेंट लिख लो। ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री, and this component will be 40 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना होता है हाफ। तो कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाएंगे देखो, दिस कंपोनेंट विल बी 20 एंड दिस कंपोनेंट विल बी 20 √3, और यहाँ पे ये हमने छोड़ दिया दिस इज 4 न्यूटन। ये एक्स्ट्रा लग रहा है नहीं फोर्स, अलग से हमने 4 न्यूटन लगाया डाउन द प्लेन। व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज 20 √3। ओके, म्यू कितना है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने म्यू कैलकुलेट किया था 0.11, या फिर और एग्जैक्ट वैल्यू रखना है क्या, क्योंकि √3 के टर्म्स में मुझे लग रहा है कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू 0.2/√3। करेक्ट, या फिर 1/5 √3, ये रख लो।
करेक्ट। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, दिस इज 1/5√3 इंटू 20√3, सो फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन। नॉर्मल किसको बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल बैलेंस कर लेगा इसको। अब मुझे देखना है कि नेट फोर्स डाउन द प्लेन कितना होगा, क्योंकि यही तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, करेक्ट। तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं बच्चों F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ओके, 20 न्यूटन पॉजिटिव होगा, 4 न्यूटन पॉजिटिव होगा, और फ्रिक्शन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि 20 न्यूटन क्या लग रहा है, डाउन द प्लेन, 4 न्यूटन क्या लग रहा है, डाउन द प्लेन, फ्रिक्शन क्या लग रहा है, अप द प्लेन। सो दिस इज 20 + 4 minus friction is equal to, what is the mass, 4 kg into acceleration A. F की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, so this implies 20 is equal to 4A. So what is acceleration, 5 meter per second square. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या पूछ रहा है कि पहले 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखो क्या लिखा है, हाउ फार will the block move in first 2 seconds after starting from rest. रेस्ट से शुरू होने के बाद पहले 2 सेकंड में ये कितना स्टार्ट मूव करेगा। तो रेस्ट से जब स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 2 सेकंड, और क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट। Initial velocity is 0, half, acceleration is 5 into 2 square, so this is equal to 10 meters. ओके, तो पहले 2 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 मीटर। ओके, तो देखो यहाँ पे बस फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे ना, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, उसमें कोई अलग से हम लोग फोर्स नहीं लगाते थे, वो खुद mg के कंपोनेंट की वजह से डाउन द प्लेन स्लाइड करता था। जब भी एक्स्ट्रा फोर्स देगा, ओके, जब बोलेगा कि एक और फोर्स हमने लगा दिया ब्लॉक पे, ओके, 2 फोर्सेस लगा दिए ब्लॉक पे, तो फिर हमें वहां पे बेसिक से ही करना पड़ता है, फंडामेंटल से ही सॉल्व करना पड़ता है। समझ में आ गया, वहां पे ए इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ओके, बाकी यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आ ही गया। ओके, पहले mg दिखाना है, नॉर्मल, दिस इज mg नॉर्मल फ्रिक्शन, और ये एक्स्ट्रा 4 न्यूटन। mg के 2 कंपोनेंट लो और फिर सॉल्व करो। ओके,